सुख सागर के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण की परलोक यात्रा का वर्णन एवं धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा परीक्षित का राज्याभिषेक तथा युधिष्ठिर का द्रौपदी एवं भाइयों सहित हिमालय में जाकर शरीर को त्याग करना। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर की इन बातों को सुनकर भी अर्जुन मुख से कुछ नहीं बोले। वे भगवान मुरली मनोहर के श्री चरण कमलों का स्मरण करते हुए इतना रोए कि वे निरंतर हिचकियां आने के कारण कुछ कह ही नहीं सके। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने धैर्य रखते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे पृथ्वीराज, मैं यह किस प्रकार कहूँ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हम लोगों को त्याग कर सदा के लिए अंतर्धान हो गए हैं। मैं उन्हें अभी तक अपना ममेरा भाई ही समझता रहा। यद्यपि हम लोग उनको ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा समझकर उनकी कुछ सेवा कर लेते तो इस अपार भवसागर से बिना ही परिश्रम के पार हो जाते, परंतु उन भगवान त्रिलोकीनाथ की माया ऐसी प्रबल है कि जिसके कारण हम लोग उनको उसी तरह नहीं पहचान सके जिस तरह एक बार दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा ने बहुत दिनों तक समुद्र में निवास किया, परंतु मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी। इस रहस्य को सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा में अमृत रहता है और मछलियां एवं बड़े बड़े जलचर जीव मनुष्यों द्वारा भक्षण किए जाने के भय से अमर रहने की इच्छा से सदा अमृत पान करने की अभिलाषा रखते हैं, परंतु इस तरह की इच्छा रखने वाले मछली आदि जलचरों ने भी हजारों वर्ष तक समुद्र में रहने वाले चंद्रमा को न पहचान कर उन्हें केवल एक जलचर ही समझा। उसी तरह हम लोगों ने भी श्री श्याम सुंदर को पर ब्रह्म परमेश्वर न समझकर केवल यदुवंशी ही समझा। अब जब से वे मुझे त्याग कर अपने परम धाम को गए हैं, तब से मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई है। हे भ्राता, मैं अब भी वही गांडीवधारी अर्जुन हूँ और मेरी भुजा भी वही है जिनके द्वारा मैंने भगवान शिव, गंधर्व, इंद्र एवं मैं नामक दैत्य से विजय पाई थी। इन्हीं भुजाओं से मैंने युद्ध भूमि में भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ आदि बहुत से योद्धाओं को मारा था। समस्त राजाओं को परास्त करके मैंने ही यज्ञ के धन का संचय किया था और अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी मणि भी मैंने ही निकाली थी, परंतु आज मैं उन्हीं शस्त्रों के होते हुए मार्ग में भीलों द्वारा परास्त हो गया। वे लोग मुझसे उस सारी संपत्ति एवं स्त्रियों आदि को छीन कर ले गए जिनको मैं द्वारिका से श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार अपने साथ यहाँ ला रहा था। इसी हार के कारण मैं उदास हो रहा हूँ। हे भ्राता, उन्हीं श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से मैं बड़े बड़े प्रतापी एवं शक्तिशाली राजाओं को मत्स्य भेदन के समय नीचा दिखाकर द्रौपदी को लाया था। जिस समय कौरवों द्वारा भेजे हुए दुर्वासा ऋषि ने अर्धरात्रि के समय वन में आकर हमसे भोजन मांगकर शाप देने की इच्छा प्रकट की थी, उस समय दीन दयालु श्री श्याम सुंदर ने ही हम सबको अपना भक्त समझकर वहां पर आकर के दुर्वासा ऋषि से शाप की जगह आशीर्वाद दिलवाया था। इन सब बातों का ध्यान करते हुए मेरा हृदय शोक तथा चिंता से फटा जा रहा है। हे पृथ्वीपति, मैं उनके साथ एक ही थाल में भोजन करता था और हम दोनों एक ही बिस्तर पर शयन करते थे। वे पर ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी मेरा बड़ा आदर करते थे। अब इस तरह से मेरी कौन रक्षा किया करेगा? कौन मेरा इतना आदर करेगा? अथवा हम किसके बल पर उतना घमंड करेंगे? इतना कहकर अर्जुन बोले, हे भ्राता, गोलोक धाम जाते समय भगवान द्वारिकानाथ ने अपने सारथी दारूक द्वारा मेरे लिए यह समाचार भिजवाया था कि तुम द्वारिका के समस्त स्त्री पुरुषों, बालक वृद्धों एवं धन संपत्ति को हस्तिनापुर ले जाना, और मैंने तुम्हें गीता ज्ञान बतलाया है। उसके अनुसार शरीर को स्वप्नवत तथा चैतन्य आत्मा को सत्य समझकर माया मोह से विरक्त रहना। अतः हे पृथ्वीपति, अब जीवित रहने में कोई सार नहीं है, इसलिए हमको चाहिए कि अब हम लोग तपस्या द्वारा अपने अपने शरीर को गला दें। इतनी बात कहकर अर्जुन पुनः रोने लगे। अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन आदि अपने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने रुदन करते हुए कहा, हे अर्जुन, अब हम जीवित रहकर क्या करेंगे और यह राजपाट हमारे किस काम आवेगा? अब हमें यहाँ रहना उचित नहीं। अतः हम लोगों को चाहिए कि परीक्षित को राज्य देकर बद्री वन जाकर तपस्या करके अपना अपना देह त्याग दे। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सब भाइयों ने स्वीकार कर ली। जब इस प्रकार रोने की आवाज़ महलों में पहुंची और भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम धाम जाने का समाचार मिला, उस समय कुंती एवं द्रौपदी आदि ने ऐसा विषाद किया जिसका बखान नहीं हो सकता।
कुंती ने उस समय बेचैन होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का स्मरण करके अपने प्राण त्याग दिए। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने कुल पुरोहित को बुलाकर अपने नाती परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया और व्रत नाम के बालक को, जो भगवान श्री कृष्ण के वंश में जीवित रह गया था, मथुरापुरी का राज्य सौंप दिया। इसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने अपने सुंदर वस्त्र आभूषण उतारकर एक एक कौपीन और चादर पहनकर राजभवन से बाहर आ खड़े हुए। उस समय जो भी ब्राह्मण एवं याचक उनके पास आए, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार धन दान में देकर सब के सब उत्तराखंड को रवाना हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया था, उसी की आपस में चर्चा करते हुए वे कुछ समय तक तो वन में रहकर भगवान का भजन एवं तपस्या करते रहे। इसके बाद हिमालय में जाकर हरि चरणों का स्मरण करते हुए द्रौपदी सहित चारों भाइयों ने तो अपना शरीर गला दिया, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर विमान में बैठकर देह सहित ही स्वर्ग को चले गए। उधर विदुर जी ने भी श्री कृष्ण वियोग से प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। राजा परीक्षित राज सिंहासन पर बैठने के बाद धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने अपने न्याय द्वारा समस्त प्रजा को प्रसन्न करके रखा था और 3 बार अश्वमेध यज्ञ करके कलयुग को दंड दिया। राजा परीक्षित ने अपना विवाह राजा विराट की पौत्री से किया। वे दान एवं धर्म कर्मों में इतना अधिक धन लगाते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनका संपूर्ण द्रव्य समाप्त हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से उन्हें कहीं बहुत सा धन मिल गया, जिससे उनका यज्ञ अच्छी तरह संपन्न हो गया। इसी तरह तीसरा अश्वमेध यज्ञ करते समय जब राजा युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता पड़ी थी, उस समय श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह बताया था कि हे धर्मराज, पूर्व युग में राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था कि उसके यहाँ ब्राह्मणों को प्रतिदिन सोने के नवीन थाली, लोटा एवं चौकियों पर भोजन कराया जाता था और उन जूठे बर्तनों को नित्य प्रति नगर की उत्तर दिशा के एक गड्ढे में फिकवा दिया जाता था। उस यज्ञ की समाप्ति के बाद जितने सोने के बर्तन बचे थे, वे अभी तक उस नगर के दक्षिण में गड़े हुए हैं। अतः उन बर्तनों को लाकर तुम अपना यज्ञ कार्य पूरा करो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हीं बर्तनों को मंगवाकर अपना यज्ञ संपूर्ण किया था। इतना वृतांत सुनकर शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, महाराज परीक्षित ने कलयुग को किस कारण दंड दिया था? यह वृतांत कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने 7 द्वीपों के राजाओं को परास्त करके अपने अधीन कर लिया, तब उन्होंने अपने हृदय में सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में तो द्वापर युग था, किंतु अब कलयुग आ गया, अतएव मैं अपने राज्य में कलयुग को नहीं रहने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित विश्व विजय करने को चल दिए। वे जिस देश में जाते थे, वहां पर ही मनुष्यों को धर्म चर्चा करते और परम ब्रह्म परमात्मा के गुणानुवादों को गाते हुए पाते थे, क्योंकि वहां पर कलयुग ने उस समय तक प्रवेश नहीं किया था। राजा परीक्षित उन लोगों को धर्म में देखकर अपने प्रजाजनों से कहते जाते थे कि आप लोग भी इसी तरह अपने धर्म कर्म करते रहिए। जिस नगर में राजा परीक्षित अपनी सेना सहित पहुंचते थे, उसी नगर के राजा महाराजा परीक्षित का तेज तथा प्रताप देखकर उनको भेंट देते हुए आदर सहित मिलते थे और अनेक भांति से प्रार्थना करते हुए कहते थे कि हे पृथ्वीनाथ, हम लोग महाराज युधिष्ठिर तथा महामना अर्जुन के समय से ही आपके अधीन चले आ रहे हैं। महाराज परीक्षित यह शब्द सुनकर उन राजाओं का बड़ा सम्मान करते थे, जो लोग उनके पूर्वजों तथा पितामहों का यशगान करते थे। उन्हें वे धन आदि देकर सप्रेम विदा करते थे। इसी प्रकार दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक नदी किनारे यह दृश्य देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक वृषभ खड़ा हुआ है। उसके 3 पांव टूटे हुए हैं तथा वह केवल एक ही पांव का सहारा लिए हुए है। उसके पीछे ही एक रोती गाय खड़ी थी। इस समय वे गाय और वृषभ आपस में कुछ बातें कर रहे थे। राजा परीक्षित उस वृषभ और गाय का ऐसा हाल देखकर दयाद्र हो एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। उसी समय उन्हें यह दिखाई दिया कि कुछ दूरी से एक श्याम काले रंग का भयानक शूद्र राजा गाय और वृषभ की ओर चला आ रहा है। ये था प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।